नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका दीदी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिव जी की चर्चा में। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, आज मैं एक कथा लेके आई हूँ। कथा को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। आप लोगों को कथा के अनुसार से सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर देखिए। और आज अमालिय एकादशी व्रत है कि आप लोगों को ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो चलिए व्रत की कथा मैं सुना रही हूँ। कथा को अंत तक सुनिए और कथा आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिए, ज़रूर बोलिए। हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, ज़रूर बोलिए। तो देखिए, त्रेता युग में एक दिन महाराज मध्यांता ने ब्रह्मा ऋषि से, वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे खुशी हैं, प्रश्न है तो कृपया पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे करने से मेरा सारे प्रकार का कल्याण हो, सारे जीवन मेरा स्वार्थ हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, ये तो सभी व्रत से उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमलकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमलकी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गाय का दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्र चारों और वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंज रहती थी। पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का नियम करते थे। प्रत्येक वर्ष में के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल बुद्धि सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरण, रतन आदि से धरित्री आंवले का पूजन करके उस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हैं और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी की द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार था। भूखे तथा प्यासे अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया मंदिर के सामने आके बैठ गया और विष्णु भगवान का तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। अगर वो भी कथा को ध्यान से सुना और कथा समाप्त होने के बाद प्रसाद लिया और भगवान विष्णु की कृपा हुई कि वो भी एक संत बन गया, बड़ा आदमी बन गया। तो भगवान जैसे उस पे कृपा किए, सब पे कृपा की, वैसे सुनने वालों को, सुनाने वाले को कथा सब पे कृपा कीजिए। हे वासुदेव जी, अपना कृपा सब पर बनाए रहते। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।